हेलो डियर, जय हिंद। आपके सामने इस स्क्रीन पे एक बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन है। बस इसमें लैंग्वेज का डिफ़िकल्ट है, बाकी कुछ नहीं है। इसका सबसे सरल और आसान तरीका ऑथेंटिक भी बताने वाला हूँ, कंसेप्चुअल भी बताने वाला हूँ और इसके बाद में एक ऐसा ट्रिक दूंगा जो आप 15 सेकेंड से कम समय में उसे आप बना ले जाएंगे, तरीका से बना ले जाएंगे। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूँ, तो वीडियो में आप बने रहें। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम ऑथेंटिक बनाने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद में आपको ट्रिक दूंगा। तो देखिए दोस्त, क्वेश्चन में क्या कहा गया है। एक पिता की आयु पुत्र की आयु से 28 वर्ष अधिक है। क्वेश्चन क्या करा उसे समझना है और फिर क्वेश्चन को करना है। 5 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब होता है पहले, पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगुने, आयु के दुगुने से 7 वर्ष अधिक होगा, अभी हुआ नहीं है। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम दोस्त एक तरफ पिताजी को मान लेते हैं और एक तरफ पुत्र जी को मान लेते हैं। तो पुत्र की आयु x मान लेते हैं और पिता की आयु x मान लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि पिता जो है पुत्र की आयु से कितना है, 28 वर्ष अधिक है, तो 28 इसमें जोड़ देंगे। अब कह रहा है कि 5 वर्ष पश्चात, तो अभी आने के लिए यानी पहले, मान लो 5 साल पहले कह रहा है, तो अभी आइएगा तो उसमें 5 साल ऐड करना पड़ेगा दोस्त, ठीक है। तो इसमें 5 साल हम ऐड कर लेते हैं। तो आप कहिएगा कि इसमें भी तो 5 साल ऐड करना पड़ेगा, तो हाँ दोस्त, इसमें भी आपको 5 साल ऐड करना पड़ेगा। अब कह रहा है कि 5 साल पश्चात यानी 5 वर्ष पहले पश्चात की आयु पुत्र की आयु के दोगुने से 7 वर्ष अधिक है। तो ये जो पिताजी है दोगुने से 7 वर्ष अधिक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा और 7 जोड़ना भी पड़ेगा मेरे मित्र, ठीक है। अब ये जो हमारा इक्वेशन है, अब ये इक्वेशन क्या हो गया, बराबर हो गया। अब चाहे तो आप इसे हल कर लीजिएगा। चलिए हम हल कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे मित्र, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x अब प्लस 28 और 5 कितना होता है, 33, कितना होता है, 33 होता है। और इधर आ जाइए दोस्त, तो इधर हो जाएगा 2x अब प्लस 2 पचे 2 5 जा 10 यानी 10 और प्लस 7 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्त, x यहाँ रहने दीजिए और इधर से ला लीजिए 2x बराबर, पहले इधर हमारा है 17, 10 प्लस 7 17 हो जाएगा और इधर आएगा माइनस के 33। अब हम x का मान निकालेंगे तो माइनस x बराबर क्या हो जाएगा, अब 33 में से आप 17 घटाइएगा तो कितना बचेगा, आप घटा लीजिए तो कहिएगा 16 बचेगा, लेकिन माइनस में बचेगा। तो इधर माइनस माइनस कट जाएंगे, तो हमको क्या मिला मेरे मित्र, x का मान मिला। x का मान कितना मिला, x का मान मिला हमको 16। अब x का मान यहाँ पे कुटिंग कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है मित्र। अब देखिए, अब हम बता ही देते हैं। अब देखिए दोस्त, x का मान कैसे, x प्लस 28 वर्तमान आयु की बात कर रहा है, तो x अब प्लस 28, ठीक है। तो देखिए मेरे मित्र, x का मान आया है 16 और 28 इसमें जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16 और 28 होता है 44। यानी अभी पिताजी का आयु वर्तमान समय में कितना है, 44 वर्ष है, जो कि ऑप्शन क में दिया गया है, ठीक है। अब चलिए दोस्त, इसे हम ट्रिकली कैसे जानने का प्रयास करेंगे, जो आप सेकेंडों में उड़ा सकते हैं, ठीक। अब हम इसका ट्रिक देने वाले हैं। ट्रिक है दोस्त, आपका ऑप्शन क को ही ले लेते हैं। देखिए दोस्त, यहाँ पे क्या कर रहा है, इधर मान लीजिए पिताजी हैं और इधर पुत्र है, तो पिता की आयु को 44 ऑप्शन उठा के हम रख लेते हैं 44। तो 28 वर्ष अधिक है, तो पुत्र को 28 वर्ष इसमें से घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 44 में से 28 घटाएंगे तो 16 बचेगा। तो पुत्र कितने साल के होंगे, 16 साल के होंगे। अब कह रहा है 5 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले दोस्त, तो 5 वर्ष पहले। तो अगर हम इसमें से 5 घटा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 39 साल के हो जाएंगे। 5 वर्ष पहले जो पिताजी है वो दुगुने से 7 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु दुगुने से 7 वर्ष अधिक है। तो देखिए, पुत्र की आयु अगर 16 है तो इसमें 2 से गुना करेंगे तो ये 32 हो जाएंगे, पुत्र की आयु 32 वर्ष हो जाएगी। और इसमें अगर हम 7 जोड़ देते हैं तो 39 हो जाता है। कितना हो जाता है, 39, जो कि हमारे पिताजी हैं। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को उड़ा ले जाएंगे। आप ऑप्शन से बनाएंगे तो सबसे सरल और आसान तरीका से बनेगा, ठीक है दोस्त। और आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका ये प्रश्न में कहा गया है, ध्यान से देखिएगा
एक्स किसी टंकी को 10 मिनट में भर सकता है जबकि नल वाई उसे 12 मिनट में भर सकता है। दोनों नल मिल करके उसे कितने देर में भरेंगे। ठीक है दोस्त, तो आसान क्वेश्चन है, आप भी जानते हैं। तो 10 और 12 का एलसीएम अगर हम लेंगे, 10 और 12 का एलसीएम तो 60 हो जाएगा। इसकी क्षमता निकल जाएगा 6 और इसकी क्षमता निकल जाएगा 5। अब दोस्त यहाँ पे कहा जा रहा है कि दोनों नल मिल करके, तो दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। टोटल काम हो गया हमारा 60 और ये दोनों 6 5 11, एक दिन में 11 क्षमता से काम करते हैं। तो हमारा ये हो गया। अब अगर इसका आंसर के अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो आंसर ऐसा नहीं दिया है, तो आप कहिएगा कि इसका आंसर इसमें है, ये नहीं है, यानी ये क्वेश्चन है गलत है। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे मित्र, ये क्वेश्चन गलत नहीं है। अगर हम ऊपर नीचे दोनों साइड में अगर 2 से गुना कर देते हैं, कितना से मेरे मित्र, 2 से गुना कर देते हैं, इसमें भी 2 से और इसमें भी 2 से, तो हमारा कितना आ जाता है निकल के, ये आ जाएगा मेरे मित्र 60 दूनी 120/22, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चनों से आप सावधान रहें और ध्यानपूर्वक उसको बनाएं, ये नहीं कहे कि ये क्वेश्चन गलत है। तो दोस्त आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। तो एक लाइक तो बनता है दोस्त, और ऐसे ही ट्रिकली वीडियो के लिए, ऐसे ही ट्रिकली मैथ की जानकारी के लिए तथा कई सारे टॉपिक्स इसमें पढ़ाए जाते हैं, उसकी जानकारी के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।